काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि इस बार वो होली 14 मार्च को मनाएँ या 15 मार्च को मनाएँ। कई लोग हैं जो 14 मार्च को भी होली का त्योहार मना रहे हैं और कई लोग हैं जो 15 मार्च को भी होली का त्योहार मना रहे हैं। लेकिन आपके इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए लाइव इंडिया के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ इस वक़्त मौजूद हैं आचार्य अजय कुमार मिश्र, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर होली का त्योहार कब है? साथ ही आज होलिका दहन भी है और होलिका दहन की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त को लेके भी हम आचार्य जी से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आचार्य जी आपका लाइव इंडिया हर पल में काफ़ी स्वागत है और साथ ही आपको होली पर्व की भी शुभकामनाएँ। लेकिन हमारा सवाल ये है कि इस बार लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं कि वह होली का त्योहार 14 मार्च को मनाएँ या 15 मार्च को मनाएँ। आपके मुताबिक होली जो है वो कब खेलना है? एक बार हमारे दर्शकों को बताइए और 14 और 15 को लेकर इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्यों है? मैं वो भी चाहूँगी कि वो भी आप दर्शकों को बताइए। आचार्य जी। दर्शकों को पहले मेरा नमस्कार और आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई। और कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारे सनातन धर्म में सभी पंचांग की गणना की जाती है, तो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग पंचांग प्रकाशित होती है। अपने वहाँ के जो लोकल जो होते हैं वहाँ के लोग अपनी मान्यता अनुसार अपने अपने लोग पर्व मनाते हैं। जहाँ तक होली मनाने की जहाँ तक परंपरा की बात है, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से या धर्म शास्त्रों के अनुसार से अगर हम देखेंगे तो चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि को ही हम लोग होली मनाते हैं हम लोग। और उस प्रतिपदा में सूर्योदय जिसमें प्रतिपदा मिली हुई हो, तो उस प्रतिपदा तिथि को ही होली मनाने का शास्त्रीय विधान हमारे धर्म ग्रंथों में ज्योतिष विज्ञान के अनुसार इस वर्ष जो है हमारे आज होलिका दहन की एक समय होती है। होलिका दहन में 3 नियमों की मान्य होती है। पहला, पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए, रात्रि का समय हो और भाद्रा की समापन होना चाहिए। तो ये 3 युक्ति जब बनती है तभी जाके होलिका दहन की जाती है। तो होलिका आज जो है हमारा ये तीनों युग हमें मिल रहे हैं। तो आज हमारी भाद्रा जो है 10:46 तक भाद्रा की युगता बनी रहेगी। उसके उपरांत हम लोग होलिका दहन करेंगे और आज 11:39 में पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हुई है और रात्रि काल में 10:46 जब समय होगा तो रात्रि का काल का समय मान्य होगा। तो ये 3 युक्ति बनने के बाद ही हम लोग होलिका दहन करेंगे। तो जो तीनों योग आज हमको मिल रहे हैं। दूसरी बात, कल 14 तारीख की बात करेंगे हम लोग, 14 दिन शुक्रवार को। तो 14 तारीख को हमारी पूर्णिमा तिथि है, 12:49 तक पूर्णिमा तिथि है। तो हम लोग पूर्णिमा में होली नहीं खेलते हैं, हम लोग होली बोलते हैं बसंतीय, मतलब बसंत नववर्तीय होता है सर्वत होली जो मनाते हैं हम लोग रंगों का उत्सव। तो चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा जिसमें सूर्योदय के साथ जिस तिथि में उदय हो उसी तिथि में हम लोग सर्वत होली मनाते हैं। और कल की जहाँ तक मान्य है 14 तारीख को, तो काशी और मथुरा और वृंदावन ये 3 पूरे भारत भूमि में ये 3 स्थानों पर एक दिन पूर्व, क्योंकि वह उत्तरी भाग कहलाती है हमारे बनारसी क्षेत्र से, तो उत्तरी भाग में वह पूर्व में ही एक दिन होली मनाने की वहाँ आज से नहीं ऐतिहासिक परंपरा रही है। तो इस बार जो हमारा होली का जो पर्व होगा तो हमारा 15 मार्च को दिन शनिवार के दिन हम लोग होली का होंगे, क्योंकि हमारी कल जो है 12:39 तक हमारी पूर्णिमा तिथि है। तो पूर्णिमा में तो हम लोग होली खेलेंगे नहीं, हम लोग जब भी होली खेलेंगे तो प्रतिपदा नए वर्ष के प्रारंभ में ही खेलेंगे। तो हम लोग का होली का मान्य 15 तारीख को ही होगा, ये शास्त्र सहमत है जी। तो 15 मार्च को होली होगा शास्त्रों के मुताबिक, जो आपने बताया, यानी कि लोगों के अंदर जो एक कंफ्यूजन था 14 मार्च और 15 मार्च को लेकर के, वो अब क्लियर हो चुका है। आचार्य जी, चूंकि आज होलिका दहन भी है और मैं चाहूंगी कि होलिका दहन को लेकर के भी आप जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं उनका कुछ मार्गदर्शन करें कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है और होलिका दहन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जी एक बार फिर से आप हमें दोबारा रिमाइंड करेंगे एक बार। जी, आचार्य जी, होलिका दहन भी आज है, तो मैं चाहूंगी कि दर्शकों को एक बार बताइए होलिका दहन का महत्व क्या है और होलिका दहन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत सुंदर सवाल आपने किया है। होलिका दहन जो होती है हमारे पूरे एक वर्ष का संवत हम लोग मानते हैं, इसको विक्रम संवत की हम लोग गणना करते हैं। तो एक वर्ष में आपके जीवन में जो भी शुभ अशुभ
किसी भी प्रकार की जो क्रियाएं आप करते हैं और उसकी आज एक अंतिम तरह से हम लोग आहुति दे के उसकी हम लोग समापन करते हैं और नए जी, ईश्वर से कामना करते हैं कि आने वाला जो हमारा संवत हो, विक्रम संवत जो आने वाला जो मेरा वर्ष हो, तो हम लोग अंग्रेजी तिथि तो हम लोग नहीं मानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से विक्रम संवत की गणना की जाती है, तो विक्रम संवत से ही हम लोग नए वर्ष के प्रारंभ मान्य हम लोग करते हैं। तो आज जो हमारा पूर्व जो हमारा पुरानी जो साल है उस साल का एक तरह से विदाई देने का शास्त्रीय विधान कहता है कि होलिका दहन करके रूप में उसको आज आहुति देकर प्रदान करनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आप किसी प्रकार के कोई समस्या से निजात है, बहुत समय घिरी हुई है, कोई विपत्ति आपके पूर्व वर्षों में आप बहुत परेशान रहे, बहुत सारी समस्याओं से जूझते रहे आप, तो होलिका दहन के रूप में आज आप उन सभी समस्याओं का समाधान होलिका दहन के रूप में जाके आपको आज करना चाहिए। और होलिका दहन करने का महत्व क्या है ये भी जान ले आप। होलिका दहन करने से हमारे शरीर में एक सकारात्मक प्रभाव आती है जो पूरे वर्ष को प्रभावित करती है, पूरे परिवार को प्रभावित करती है। तो आप अच्छे से आज रात 10:46 के में आप जहाँ पर भी होलिका दहन हो उस जगह पर आपको जाना चाहिए और स्नान ध्यान करके पवित्र होकर अच्छे स्वच्छ वस्त्र धारण करें, उस जगह पर जाएं। कुमकुम, अक्षत और पुष्प, ये 3 चीज अवश्य लेके व्यक्ति को जाना चाहिए और उस जगह पर जाके अपने होलिका की ओम होलिकाय नमः कह के उनका पूजन करें और भगवान विष्णु का भी उस जगह पर यथाशक्ति मंत्रों का जाप करके जहां पर जिस जगह पर होलिका दहन हो रही उस जगह पर रोटी, चंदन, अक्षत चढ़ाकर व्यक्ति को होलिका दहन करनी चाहिए और उस जगह पर हाथ जोड़ के अपने आने वाले भविष्य की उज्जवल के लिए कामना करनी चाहिए। और किसी भी प्रकार की जीवन में अगर कोई लाभ की प्राप्ति होने की कामना कर रहे हैं तो उस जगह पर व्यक्ति को जाके अवश्य अपनी कामना करनी चाहिए, जिससे व्यक्ति की इच्छा पूर्ति होती है। जी जी, आचार्य जी, जो होलिका दहन का ये जो पूरा दिन होता है, इस दिन में ये भी कहा जाता है कि अगर अगर आप उस दिन उबटन का इस्तेमाल करते हैं और उस उबटन से जो आपकी गंदगी निकलती है, उसे भी होलिका में दहन करना चाहिए। इसके पीछे की क्या मान्यता है और क्या कहानी है आचार्य जी? जी, उपटन एक हमारे शरीर पर जब लगती है तो हम लोग उसको एक मंगल कारक के रूप में उसको उपटन की संज्ञा शास्त्रों में दी गई है। इसे किसी देखते होंगे कि हमारे सनातन धर्म में जब किसी लड़के या लड़की की शादी होती है तो हल्दी और उपटन लगाई है। तो हल्दी उपटन इसलिए लगाई जाती है कि उसके शरीर में किसी भी प्रकार के कोई नकारात्मक प्रभाव उसके शरीर में कोई अटैक ना करे, मतलब प्रवेश ना करे और उसको कोई बाधा ना हो, इसीलिए हम लोग उपटन और हल्दी का प्रयोग करते हैं। तो हल्दी हमारे धर्म ग्रंथों में नहीं, आयुर्वेद विज्ञान में भी हम लोग हल्दी को एक एंटीबायोटिक के रूप में हम लोग जानते हैं। तो उसमें उपटन में भी हल्दी का अंश मिली हुई होती है। तो उपटन आज शरीर में लगाकर अगर आप शरीर में कोई रोग है आपका या बहुत ज़्यादा कोई मानसिक स्थिति से परेशानी से सामना कर रहे हैं, कोई आर्थिक परेशानी अगर आपके शरीर पर छाया हावी है, आप दवा खाने के बाद भी आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो आज ऐसे व्यक्तियों को विशेष तौर पर आज उपटन और हल्दी का अपने शरीर पर लेपन जरूर करना चाहिए। और जो लेपन करने के बाद जब शरीर जब में वो हल्दी और उपटन जब सूख जाए तो उसको निकाल कर जाकर आज होलिका दहन में उसको आहुति देने से आपके जितने भी प्रकार की शारीरिक समस्या है, मानसिक समस्या है या आर्थिक समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो सभी की आज पूर्णाहुति हो जाएगी और आप एक अच्छे फील करेंगे और एक अच्छे जीवन की शुरुआत होगी। मानसिक रूप से आप सकारात्मक सोच पहल अपने अपने आप को अनुभव करेंगे, आर्थिक लाभ भी होंगे, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और निरोग रहेंगे। जी जी। आचार्य जी, चूँकि होलिका दहन को लेके कई सारी कहानियाँ प्रचलित है, हालाँकि जो प्रहलाद की कहानी है, उसे सभी लोग जानते भी हैं। लेकिन होलिका दहन को लेकर के कुछ सुरक्षात्मक उपाय भी महिलाओं को बताए जाते हैं, जैसे जो गर्भवती महिलाएँ होती है, कहा जाता है कि होलिका दहन उन महिलाओं को नहीं देखना चाहिए, जो होलिका दहन होता है, उस दिन घर से बाहर गर्भवती महिलाओं को नहीं निकलनी चाहिए। इसके पीछे की क्या मान्यता है आचार्य जी? चूँकि कई ऐसी महिलाएँ हैं जो गर्भवती है, उन्हें ये नियम कानून नहीं मालूम। तो मैं चाहूँगी कि अगर ऐसी कोई जानकारी आपके पास है, तो वो भी आप दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, इसमें 3 चीज व्यक्ति का शास्त्रीय विधान बताया गया है। जैसे किसी जी, लड़के लड़कियां की शादी अगर इस वर्ष अगर हुई हो, 2024 में शादी, होली से पहले जिनकी भी शादी हुई हो, तो ऐसे लड़की के जहाँ लड़की की अगर शादी हुई तो लड़की ससुराल चली जाती है
और ससुराल में जाकर रहने लगती है, तो उसको होलिका दहन जिस समय हो, उसको अपने ग्राम में, मतलब जिस क्षेत्र में उसकी ससुराल हो, उस क्षेत्र में उसको उस रात नहीं गुजारनी चाहिए। इसलिए नहीं जी, गुजारनी चाहिए, होलिका और भादरा, भादरा को हम लोग बहुत अशुभ मानते हैं। तो जी, भादरा जो है एक तरह से राहु की वहन माना गया है, उसको शास्त्रों में बताया गया है। तो भादरा में किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य वर्जित है, बल्कि रक्षा सूत्र तक भी आप अपने हाथ में भादरा के नहीं बांध सकते हैं। तो भादरा और होलिका दोनों का जब दहन होती है, जब होलिका दहन होती है, तो उस समय एक नकारात्मक शक्ति वहां से एक संचार प्रवाह करती है। इस स्थिति जी, में जो नौ युवक युवतियां की जो शादी होती है, या जो गर्भवती महिला होती हैं, जो गर्भ धारण किए हुए रहते हैं, तो ऐसे लोगों को खतरा बनी रहती है। वैसे में अगर वह नकारात्मक शक्ति अगर आपके शरीर पर प्रवेश करती है, तो आने वाला शिशु जो बालक जन्म लेगा वह विकलांग हो सकती है, किसी भी प्रकार के शरीर में कोई रोग लेकर पैदा हो सकता है। और जो नव युवक युवती की जो शादी होती है, उनके लिए सुहाग के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है। इसलिए ये शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसे दो व्यक्तियों को उस होलिका दहन के समय आसपास में नहीं रहना चाहिए, बल्कि शास्त्र इतना तक कहती है कि उस ग्राम, अगर ग्राम क्षेत्र में है तो ग्राम सीमा को या नगर क्षेत्र को भी त्याग देना चाहिए, और किसी दूसरे नगर में जाकर प्रवेश करना चाहिए, या दूसरे ग्राम में जाके आपको रहने चाहिए। ये इतनी ज्योतिष विज्ञान में बताया गया। तो नकारात्मक शक्तियों का बचने का एक उपाय है। इसमें जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो सुहागिन स्त्रियां हैं, जिनकी नई शादी हुई हो, ऐसे में आभूषण गहने श्रृंगार पहन के उस जगह जाना चाहिए जिस जगह से आप नकारात्मक शक्ति से प्रभावित होने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो ऐसे चीजों से बचनी चाहिए जी, यही शास्त्रीय विधान है। जी। आपने बेहद अच्छी जानकारी दी आचार्य जी। बेसिकली इसका तात्पर्य ये है कि जो वैसी महिलाएँ हैं, जो गर्भवती हैं या जिनकी नई शादी हुई है, अगर वो घर के अंदर भी रहें, तो वो खुद को सुरक्षित रख सकती हैं। आचार्य जी। घर के अंदर में नहीं, अगर मान ली वो घर अपने जहाँ जिस लड़की की शादी हुई, तो लड़की तो ससुराल चली जाती है, तो उस ससुराल में अगर होलिका दहन हो रही है, तो ससुराल में होलिका दहन की रात्रि उसको नहीं बिताना चाहिए। वहाँ उस नगर को छोड़ देना चाहिए, उस ग्राम को छोड़ देना चाहिए, और किसी दूसरे ग्राम में उसकी रात व्यतीत होनी चाहिए, और उस जगह पर उसको नहीं रहना चाहिए। बात रह गई रूम में, जिस समय होलिका दहन हो, ऐसे जनरली लोग, हम भी, आप भी, कोई भी व्यक्ति ऐसे कर सकते हैं, जिस समय होलिका दहन हो रही हो, उस समय अपने पूजन स्थल पर, जहां पर आपके घर में कोई मंदिर हो, पूजा स्थान हो, उस जगह पर आपको आसन लगाकर पवित्र होकर उस जगह पर बैठना चाहिए। भगवान विष्णु जितना संभव हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय, इस मंत्रों का व्यक्ति को जाप करना चाहिए। और अगर आप कोई चाहते हैं कि नहीं, हमारा कोई कोर्ट कचहरी में कोई मेरा मामला चल रहा हो, केस मुकदमे से आप परेशान हैं, आप बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर में लगे हुए हैं, वहां से कोई भी आपको उम्मीद और राहत दिखाई नहीं दे रही है, कर्ज में पड़े हुए हैं, कर्ज चुकाने में स्थिति में असमर्थ हैं आप, या कोई मकान बनाने की जिज्ञासा हो कि अपने धन कमाकर हम कोई भूमि खरीद कर उसमें मकान बनाए, या मकान बने बनाए खरीदे, अपने जीवन की आर्थिक रूप से हम प्रगति विकास कर सके, तो इस समय होलिका दहन जिस समय हो, उस समय व्यक्ति को पूजन स्थल पर जरूर बैठना चाहिए। घी का दीप एक प्रज्वलित करके धूप दीप दोनों जलाना चाहिए उस जगह पर। और अगर कोई व्यक्ति धन की कामना करता हो, धन की अगर इच्छा जागना चाहता हो, तो महालक्ष्मी भगवती की केवल ओम श्रीम इन मंत्रों का व्यक्ति को कम से कम 108 बार जप करने से उसके जीवन में निस्संदेह हमारी गारंटी है, उस व्यक्ति को आर्थिक लक्ष्मी के रूप में उसको प्राप्त जरूर होंगे। और कोई व्यक्ति अगर केस मुकदमे कोर्ट कचहरी से परेशान है, तो उस अवस्था में भगवान श्री शिव का भी मंत्र का जाप करना चाहिए। वो मंत्र मैं बताना चाहूंगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इन मंत्रों को उसको कम से कम 108 बार या उससे अधिक भी व्यक्ति, जब तक होलिका दहन नहीं हो जाती है, तब तक आसन पर बैठकर व्यक्ति को इन जप को करना चाहिए। पूजन इसके करने से घर में एक सकारात्मक प्रभाव, एनर्जी प्रवेश करती है उस समय। और कोई भी मंत्र अगर आप उस समय जप करते हैं आसन पर बैठ के पूजा स्थल पर, तो वह मंत्र आपकी सिद्धि हो जाती है। जिस प्रकार दीपावली के दिन हम लोग पूरे रात में अमावस्या काल में काली जी की पूजा हम लोग करते हैं, अमावस्या में बहुत सारे तंत्र मंत्र की क्रिया आदि की जाती है, उसी तरह अगर आप किसी भी चीज से परेशान हैं, तो अपने घी का दीप जलाकर धूप दीप जलाएं, पूजा बैठे। और अगर आपके कोई भी इष्ट देवता हो, कुल देवी हो,
उन कुल देवी को भी स्मरण करते हुए, अगर कोई मंत्र नहीं जानते हैं आप, कोई मंत्र का ज्ञान ना हो, तो केवल भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों को व्यक्ति को अवश्य जप करना चाहिए। ऐसे जप करने से जीवन में आर्थिक समस्या से अगर आपको राहत मिलेगी, रोग शरीर में है तो रोग से निवृत्ति हो जाएगी, और कोई बाहरी सामाजिक बहिष्कार से अगर आप बहुत बार बार आप सामाजिक फाइट कर रहे हैं, समस्या आ रही है, तो ऐसे जगह भी आपको लाभ मिलेगी, और आपको यश कृति की लाभ की पूरी उस दिन आपको पूरे रात में जब तक होलिका दहन नहीं हो जाती है तब तक उस जगह बैठकर ईश्वर से कामना करनी चाहिए, मंत्रों को जाप करनी चाहिए। ऐसे आपको सारी लाभ की प्राप्ति होगी। जी आचार्य जी, एक बार उन मंत्रों को बताइए एक बार फिर से दर्शकों को कि वो मंत्र क्या है। जैसे लक्ष्मी, आप होलिका दहन जिस जगह पर हो रही हो, तो होलिका पर अगर होलिका की मूर्ति बनी हुई हो, प्रतिमा बनी हुई हो, तो उस जगह पर व्यक्ति को जाना चाहिए। उस जगह पर जाकर व्यक्ति को होलिका के प्रतिमा में, अगर प्रतिमा ना हो तो कम से कम मौली में सुपारी लपट कर उसको होलिका की मन में ऐसे भाव करे कि होलिका है, और उसको अग्नि मतलब जहां पर लकड़ी रखे हुए हों उन लकड़ियों पर रख कर उसके ऊपर कुमकुम अक्षत पुष्प आदि से उनकी पूजन करें। और अगर होलिका जिस जगह पर दहन उस जगह पर अगर आप नहीं गए हैं तो अपने पूजन स्थल पर अपने धूप और दीप घी का दीपक जलाकर पहले आसन लगाकर बैठे, और उस जगह पर अगर आप आर्थिक लक्ष्मी प्राप्ति की कामना से अगर लक्ष्मी चाहते हैं, आपकी आर्थिक आपको स्थिति मजबूत हो, सुदृढ़ हो, तो ऐसी जगह पर अपने रुद्राक्ष की माला से या स्फटिक की माला अगर हो तो सर्वोत्तम। स्फटिक माला जो है माता लक्ष्मी को अति प्रिय है, और अगर स्फटिक की माला ना मिले तो कमल गट्टे की अगर माला हो तो और उत्तम। तो कमल भगवती लक्ष्मी को कमल प्रिय कहा गया, उनको कमल बहुत प्रिय है, तो उनके दाने की माला बनी अगर हो तो ऐसे मालाओं से जाप करने से ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम, केवल इन मंत्रों के जाप करने से आपके जीवन में आप खुद अनुभव करेंगे कि हमारे जीवन में आने वाले जो बसंती रंग बिरंग, जिस प्रकार हम लोग होली में अनेक प्रकार के रंगों का अपने शरीर पर प्रयोग करते हैं, उसी तरह आपके शरीर में आपके आने वाला पूरा वर्ष आप आर्थिक रूप से अन्य प्रकार के माध्यम से आपको लक्ष्मी की स्तोत्र आपको मिलता रहेगा, आप आगे प्रगति विकास की ओर बढ़ते रहेंगे। दूसरी बात मैंने बोला कि कोर्ट कचहरी से अगर कोई व्यक्ति परेशान है, न्यायालय केस मुकदमा से वो व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पा रहा है, उसको वहां से राहत नहीं मिल पा रही है, तो इन जगह पर ही व्यक्ति को धूप दीप अपने पूजा स्थल पर जलाकर आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला हो तो रुद्राक्ष के माला से भगवान शिव का मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन मंत्रों का व्यक्ति को जप करना चाहिए। और तीसरा, सर्व प्रकार के मतलब किसी भी प्रकार के अगर कोई आप चाहते कि हमारा जीवन में बहुत अच्छा संचार सब कुछ अच्छा ठीक ठाक रहे, आने वाला पूरा एक वर्ष हम बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत करें, इसके लिए भगवान विष्णु का मंत्र जिसको हम लोग अष्टाक्षर मंत्र बोलते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय, इन मंत्रों को व्यक्ति को जितना से जितना संख्या में व्यक्ति जप कर सके और भगवान से कामना करे हमारे जीवन में सब मंगल ही मंगल हमारे नए वर्ष में हमको प्राप्त होते रहे। आप अनुभव करेंगे, आप खुद बताएंगे हमें कि हमें जीवन में बहुत आर्थिक और हर प्रकार से जीवन हमारी जितनी समस्या से हम जूझ रहे थे उन समस्याओं से हमें राहत मिली और हम बहुत अपने आप के मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। जी आचार्य जी, बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों के साथ साझा की है। आचार्य जी, एक आखिरी सवाल रहेगा कि होलिका दहन में क्या खान पान का भी कुछ विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है? क्या ऐसी कोई परंपरा है कि खान पान में इन चीजों को नहीं खाना चाहिए और इन चीजों को खाना चाहिए? मैं चाहूंगी अगर उसके बारे में भी कोई जानकारी है तो वो भी दर्शकों को बताएं। बिल्कुल। देखिए, कोई भी पर्व हमारी होती है, हमारे सनातन धर्म में सात्विक भोजन का विधान शास्त्रों बताता है। तो हम लोग कोई भी हम लोग का होली जो है बहुत बड़ा हम लोग के लिए पर्व है। वृंदावन से लेके पूरे हमारे देश में हमारे होली का नहीं, देश नहीं बल्कि हमारे सनातन धर्म में होली का पर्व लोग मनाते हैं। तो पर्व में भगवान श्री कृष्ण जुड़ा हुआ ये पर्व है और हमारे जीवन में हम लोग भगवान से कामना करते हैं कि हमारा जीवन रंग बिरंग की तरह खुशहाल बनी रहे। तो सात्विक भोजन हो, होलिका दहन से लेके होली के दिन तक भी व्यक्ति को, अगर कल या परसों जो भी व्यक्ति जिस दिन होली का पर्व मनाएंगे, होली मनाने का शास्त्र में तो कहता है कि 15 दिन तक लोग होली मनाते हैं लोग। तो होली किसी भी दिन आप मना सकते हैं, लेकिन विशेषता शास्त्रीय जो विधान है जिसकी बहुत ज्यादा मान्यता है, जिस दिन
भगवान कृष्ण को आप रंग गुलाल लगा सकते हैं, राधा रानी को रंग गुलाल लगा सकते हैं, अपने इष्ट देवता को, अपने आराध्य देवता को लगा सकते हैं। वो हम लोग 15 मार्च को करेंगे। और होली आप 15 दिन तक, महीना दिन तक मनाइए, कोई आपको आपत्ति की दिक्कत नहीं है। तो जिस समय हम होली का पर्व मनाए या होलिका दहन हो, उस समय आपको सात्विक भोजन करनी चाहिए, विशेष करके मिष्ठान भोजन, और नमक का प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं। और जो व्यक्ति नमक खाना चाहते हो नमक खा सकते हैं, लेकिन मांसाहारी भोजन, शराब, मदिरा आदि का व्यक्ति को सेवन नहीं करना चाहिए। और केवल शुद्ध और सात्विक रहकर अपने आराध्य देवता, अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवी, सभी देवी देवताओं को यथासंभव घर में जो भी पकवान बने होली के दिन में उनको भी अर्पित करना चाहिए। और उसके बाद अपने प्रसाद स्वरूप में पूरे फैमिली, पूरे परिवार और अपने भाई बंधु वर्गों, इष्ट मित्र, दोस्त पड़ोसी सभी को आप अपने घर में बुलाकर आप उसको भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है और आपके घर में अनाज की भंडार आपकी भरी रहेगी। अगर आप मांसाहारी का भोजन इस दिन करते हैं तो आप मांसाहारी भोजन करने से एक पहला आपकी पाप की अधिकारी बनते हैं। और किसी भी प्रकार का अगर कोई आप शुभ कार्य करने की मन में सोचेंगे या करना चाहेंगे तो वो आपको उसकी कोई फल नहीं मिलेगी, बल्कि और नकारात्मक आपके घर में अनिष्ट ग्रहों का प्रभाव, नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश करती है। इसलिए ऐसे भोजन से व्यक्ति को, ये होलिका दहन और होली के दिन व्यक्ति को बचना चाहिए। और सात्विक भोजन करके ही इस पर्व को सादगी के साथ और भाईचारगी के साथ सभी को मनाने का ये विधान बताया जाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपने जो भी दर्शकों को बताया। उम्मीद है कि दर्शक इसका पालन करेंगे और अपने इस होली के त्योहार को बेहतर मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही आपको होली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं भी। तो लाइव इंडिया ने आपके अंदर जो एक कंफ्यूजन था कि इस बार होली का त्योहार 14 मार्च को मनाए या 15 मार्च को मनाए, उसे लेकर के आपको स्पष्ट कर दिया है। आचार्य अजय कुमार मिश्र के मुताबिक इस बार जो होली का त्योहार है, आपको कंफ्यूजन में जाने की जरूरत नहीं है। होली का त्योहार आप 15 मार्च को ही मनाएं, जो हमारे शास्त्र के मुताबिक जो है सही है। कुछ कंफ्यूजन लोगों के अंदर है, उस कंफ्यूजन को आचार्य जी ने दूर कर दिया है। साथ ही होलिका दहन के दौरान जो शादीशुदा महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें किस तरीके से अपना ध्यान रखना चाहिए, उसको लेकर भी आचार्य जी ने बताया है। और साथ ही सात्विक और नॉनवेज भोजन को लेकर के भी उन्होंने बताया है कि जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है, जो हमारा सनातन धर्म है, उसके मुताबिक सात्विक भोजन का ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि होली हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है और इस पर्व में नॉनवेज खाने से बचना चाहिए आपको और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। तो हमने आपको होलिका दहन की पूजा जो है वो किस तरीके से करनी है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है वो भी बताया और 14 और 15 मार्च के लो करके आपके कंफ्यूजन को भी दूर कर दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको लाइव इंडिया का यह कार्यक्रम बेहद ही पसंद आया होगा। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप